डायन देखी कभी आपने? डायन नहीं देखी तो इस खूबसूरत चेहरे को देख लो, क्योंकि कभी कभी खूबसूरत चेहरे में भी डायन छुपी बैठी होती है, लेकिन हम तुम उसे देख नहीं पाते। अब मैं इसे डायन क्यों बोल रहा हूँ? जब आप इसका कांड सुनेंगे जो इसने किया है, तब आप भी दंग रह जाएंगे सुनकर। और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इतनी छोटी उम्र में ये महिला इतना बड़ा कांड कैसे कर सकती है, जिसने 3 महीने तक पुलिस वालों को भी चकमा दे दिया। अगर ये एक गलती ना करती तो ये पकड़ी भी नहीं जा सकती थी। इतने शातिर दिमाग लगाया था इस महिला ने। कहानी को जरा विस्तार से सुनना। अपनी कहानी पर आते हैं। मध्य प्रदेश का रीवा जिला, थाना पड़ता है गोविंदगढ़। वहाँ का 20 साल का लड़का है विपिन कुमार। उसकी 1 साल पहले शादी होती है आंचल यादव से। अब आंचल यादव अपने परिवार में थी, मतलब ससुराल में। तब वहाँ एक लड़का पहुँचता है जिसका नाम है सुनील कुशवाहा। ये एक प्राइवेट टीचर है। ये आंचल यादव के परिवार में पहुंचता है। आंचल यादव इसका परिचय कराती है इस लड़के का कि ये मेरी बुआ का लड़का है। अब जो ससुराल वाले थे उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि कौन क्या है। 1 साल शादी को है तो वो भी उन्होंने भी मान लिया कि शायद होगा इसकी बुआ का लड़का। तो उन्होंने भी इसका स्वागत किया, खातिर तवज्जो करी और उससे कहा कि 1-2 दिन रुक के जाना बेटा, तुम आज तो मत जाना। ये जो था सुनील कुशवाहा, ये रुकने के हिसाब से ही आया था। ये एक रात रुकता है और पूरी गतिविधि जान लेता है घर की, सभी व्यक्ति की, जितने भी थे आंचल के परिवार में। और आंचल के परिवार वालों के सामने ये फुल धार्मिक तरीके से पेश आता है। मतलब ये दिखाता है कि जैसे इसके अंदर भगवान के प्रति कितनी आस्था है। अब जो ये आंचल के परिवार के लोग थे, ससुराल वाले, ये पूरे कायल हो जाते हैं सुनील से कि ये तो बहुत धार्मिक लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, इसकी तारीफ भी करते हैं। ये 25 मार्च को पहुंचा था आंचल के घर पर। 26 मार्च की सुबह को ये विपिन से कहता है कि जीजा जी चलो ससुराल चलते हैं, तुम्हारी ससुराल जो टीकर गांव की थी। ये आंचल यादव ना, टीकर गांव चलते हैं और तुम मुझे वहां छोड़ देना मामा के घर पर, और मुझे छोड़कर तुम वापस आ जाना। अब इसने इस मतलब इतने अच्छे तरीके से पेश आया था ये विपिन के परिवार वालों से, तो उसके माता पिता भी मना नहीं करते और उससे कहते हैं विपिन से कि बेटा छोड़ आओ, तुम्हारा साला है और कितना अच्छा है। अब विपिन भी मना नहीं करता, उसे लेकर चल देता है। गाड़ी जो था ये सुनील चलाता है। पूरे रास्ते से बातें करते जाता है और उससे मतलब एक पूछता रहता है कि जीजा जी कुछ खाना है तो बता दो, गाड़ी रोक लूंगा, कुछ पीना हो, पानी पीना हो। तो ये जो था विपिन इससे मना कर देता है कि मुझे किसी चीज़ की भी इच्छा नहीं है और मैं घर से खाकर आया हूँ। अब ये गाड़ी पर जा रहा है, ये दूसरे रास्ते से जा रहा था जहाँ इसने पूरा जाल बिछाया हुआ था। तो विपिन बोलता है कि यार 1 साल मेरी शादी को भी हो गए, मैं तो कभी इस रास्ते को नहीं गया, तो तू मुझे किस रास्ते से ले जा रहा है? तो ये सुनील बोलता है कि जीजा जी तुम बैठे रहो, मैं तुम्हें शॉर्टकट से ले जा रहा हूँ, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। अब टीकर गांव पहुंचने से पहले ये गाड़ी रोक लेता है। गाड़ी रोकता है और विपिन कहता है कि गाड़ी क्यों रोक ली तूने? तो सुनील कहता है कि जीजा जी तुम नीचे उतरो। अब विपिन नीचे उतर जाता है, उससे बोलता है कि बताओ क्या बात है। तो सुनील कहता है विपिन से कि जीजा जी, मतलब जीजा तो नहीं कहता उस टाइम पे, कहता है कि तुम्हें बलिदान देना होगा। अब विपिन जो चौंक जाता है वो कहता है कि क्या बात कर रहा है तू? अन्न नहीं, तुम्हें बलिदान देना होगा, तुम आंचल और मेरे बीच में आ रहे हो। तो विपिन चौंक जाता है, कहता है कि यार तू तो मेरा साला है, वो तेरी बहन है, तो हम तेरे बीच में कैसे आ रहे हैं? तो सुनील कहता है कि मैं और आंचल काफ़ी टाइम से प्रेम प्रसंग करते हैं और मतलब काफ़ी टाइम से चल रहा है, लेकिन आंचल के परिवार के लोगों को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था और उन्होंने ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ शादी कर दी थी। अब विपिन इतने में कुछ कर पाता, वो घबरा गया, भागने की कोशिश की, क्योंकि ये इससे कमज़ोर था सुनील से। विपिन आप फोटो में भी देख सकते हैं, जैसे ये भागने की कोशिश करता है ये पीछे से पकड़ लेता है विपिन को और घसीट कर एक कुएं में फेंक देता है। गाड़ी भी उसी ने उसी जगह पर रोकी जहाँ पर कुआं था, कुएं में फेंक देता है। कुएं के अंदर ये रोल मचाता है विपिन और उससे अपनी जान की भीख मांगता है, हाथ जोड़ता है कि यार मुझे निकाल ले, अगर मुझे पहले पता होता है कि तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ है तो मैं कभी भी शादी नहीं करता, या तो तुम मुझसे पहले बता देते, या चल तूने अब बता दिया, अब मुझे निकाल ले इस कुएं से, मैं अब भी उसे छोड़ दूंगा। लेकिन ये सुनील नहीं मानता, एक बड़ा सा पत्थर लेता है और ऊपर से तेज से मारता है। एक तो ऊंचाई, जब ऊंचाई से नीचे फेंकते हैं तो और भी तेज लगता है। एक बड़ा पत्थर मारता है, उसके सिर पर जाकर बैठ जाता है, जिससे वो बेहोश होकर पानी में डूब जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये उसे कुएं में छोड़कर चला जाता है। रात को फिर वापस आता है एक रस्सी लेकर, जैसे तैसे करके उसके शव को निकालता है। पास में एक गड्ढा खोद रखा था, इसने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, 6 फुट गहरा,
6 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा। अब ये उसकी लाश को गड्ढे में गेरता है, पहले उसके ऊपर थूकता है और घृणा भरी निगाह से कहता है कि तेरी जगह यही है। काफ़ी टाइम से मैं प्लानिंग कर रहा था कि तुझे इस गड्ढे में पहुंचाऊं, क्योंकि तूने हमारा जीना आराम कर रखा था, हमारे दोनों के बीच में आ गया था। अब उसे दफनाकर ये चला जाता है। 26 मार्च को ये घर से निकला था। 28 मार्च को विपिन के परिवार वाले विपिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंच जाते हैं। पुलिस वाले जांच शुरू कर देते हैं। 3 महीने हो जाते हैं जब लगातार कुछ पता नहीं चलता, पर पुलिस भी परेशान, परिवार के लोग भी परेशान। लेकिन जो विपिन के माता पिता थे उन्हें शक था अपनी बहू पर, क्योंकि बहू के चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं थी। वो मतलब कोई भी टेंशन में नहीं थी और फोन पर काफी देर तक बातें किया करती थी। परिवार वालों को शक हुआ, वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच गए, उससे बात की, पुलिस से बात की परिवार के लोगों ने विपिन के। तो पुलिस वाले पहुंचे, उससे बातचीत की आंचल से। तो आंचल अलग ही ड्रामे कर रही है, मतलब ऐसे रो के दिखा रही है जैसे संसार में इससे ज़्यादा दुख किसी को नहीं है। मतलब फुल ड्रामे चल रहे हैं। पुलिस वालों को शक होता है, परिवार वालों को तो शक ही था। उसका नंबर लेते हैं, कॉल डिटेल निकालते हैं। कॉल डिटेल में एक नंबर पाया जाता है जिससे आंचल यादव काफ़ी लंबे टाइम से बातें कर रही थी और घंटों घंटों बातें करती थी, रोज़ बातें करती थी। पुलिस वालों ने आंचल से पूछा कि किसका नंबर है। आंचल ने पहले तो बताने से इनकार कर दिया, इधर उधर की बातें करने लगी। लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की तब उसने सुनील कुशवाहा का नाम लिया। सुनील कुशवाहा को पकड़ लिया, दोनों से पूछताछ की। सुनील से पूछा कि क्यों मारा, तो उसने बताया कि ये हमारे दोनों के बीच में आ रहा था इसलिए मार दिया और मुझे कोई भी पछतावा नहीं है इसे मारने का। आंचल से पूछा, पता है आंचल यादव ने क्या कहा कि ये मेरे स्टेटस का नहीं था, मैं इसे पसंद नहीं करती थी इसलिए मैंने इसे मारा है। अब जो विपिन के चाचा थे वे रो पड़ते हैं और उसके सामने हाथ जोड़ते हैं कि बेटा अगर तुझे ये पसंद नहीं था तो तू मुझसे बताती। और भी तरीके थे छोड़ने के, कानून का सहारा लेती, तलाक ले लेती और छोड़ देती, लेकिन तूने ये रास्ता क्यों अपनाया। पुलिस वालों ने दोनों से पूछा कि सब कहाँ है। इन्होंने बताया कि सीकर गांव के पास एक कुआं है, उसी के पास में एक गड्ढा है, उसी में दफना रखा है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, सबको निकालती है गड्ढे से, तो देखते हैं कि उसको पूरी तरह कंकाल में बदल चुका था सब। 3 महीने हो चुके थे। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इनसे पूछताछ करके इन्हें भी जेल भेज देते हैं। अब भाई आप ही बताओ, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ।